नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय CIA इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लोगों को बंद कमरों में रखा जाता था, उनकी याददाश्त को मिटाने की कोशिश हो रही थी, उनको ड्रग्स दिए जाते थे, तो आपको लगेगा कि मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको बता रहा हूं। लेकिन ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये सरकारी दस्तावेज़ों में लिखा हुआ एक सच है। तो एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसे CIA ने चलाया इंसानों के दिमाग को काबू करने के लिए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो लगती तो हॉलीवुड फिल्म की तरह है, लेकिन जिसका आधार CIA की असली फाइल्स हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी हज़ारों फाइल्स को CIA ने खुद जला दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम था MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट, जिसे 1950 के दशक में शुरू किया गया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। सबसे डराने वाली बात तो ये थी कि इस प्रोजेक्ट को कोई दुश्मन देश स्टार्ट नहीं कर रहा था, बल्कि रन कर रही थी दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी CIA। दोस्तों, दौर था 1950 का और दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी थी, एक तो अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। हर तरफ डर का माहौल था। डर इस बात का था कि कोई दुश्मन इंसानी दिमाग को कंट्रोल करना ना सीख ले। अब आपको लग रहा होगा ये अजीबोगरीब ख्याल, इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने वाली बात इनके मन में आई कहाँ से। तो इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कुछ जंगी सिपाही जो वापस आए जंग से, जो जिंदा बच कर लौटे अमेरिका के, उन्होंने आकर ये बात एक्सेप्ट की कि अनजाने में ही उन्होंने दुश्मनों की कुछ हेल्प की थी। ये सुनकर साइंटिस्ट को ऐसा लगने लगा था कि शायद सोवियत यूनियन ने कोई ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे इंसानी दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। और यही बेस बना इस MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट का, जिससे शुरुआत होती है इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने की। क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर दुश्मन उनके जासूसों को, उनके सिपाहियों को कंट्रोल कर सकता है, तो आगे चलकर वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, 1953 में CIA ने एक प्रोग्राम शुरू किया, एक सीक्रेट प्रोग्राम, जिसका मकसद था एक ऐसा तरीका निकालना जिससे इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ सच बोलने पर मजबूर किया जा सके, उसकी याददाश्त मिटाई जा सके और उसे एक ह्यूमन रोबोट की तरह यूज़ किया जा सके। CIA सच में माइंड कंट्रोल करना चाहती थी। CIA ने हज़ारों लोगों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए थे, और सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि उनमें से अधिकांश को पता ही नहीं था कि उनके ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। कुछ मरीज़ थे, कुछ कैदी थे, कुछ सैनिक थे, कुछ डॉक्टर्स थे और कुछ तो बिल्कुल आम नागरिक थे। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच CIA को मिलता है एक नया ड्रग, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलमाइड यानी LSD। CIA को ऐसा लग रहा था कि यह ड्रग इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। लोगों को बिना बताए LSD देना शुरू कर दिया गया। अब आप इमेजिन करो, आप अपने ऑफिस में बैठकर आराम से कॉफ़ी पी रहे हो और आपके कॉफ़ी में चुपचाप LSD मिला दिया गया है और आपको पता भी नहीं है। धीरे धीरे आप LSD पीते हो और आप सुन्न पड़ जाते हो। आपका दिमाग, आपका सेंस आपके कंट्रोल में नहीं होता। आपको एक कमरे में ले जाते हैं, घंटों आपसे पूछताछ होती है और आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये कोई फिल्म नहीं थी दोस्तों, ये सच था जो लोगों के साथ हो रहा था। लोगों को दिनों दिन तक जगाया रखा गया, कमरों में बंद कर दिया गया, तेज़ आवाज़ें सुनाई गईं, बार बार पूछताछ की गई, जिसकी वजह से कुछ लोग पागल हो गए, कुछ डिप्रेशन में चले गए और कुछ लोग तो ऐसे थे जो वापस से कभी नॉर्मल ही नहीं हो पाए। लेकिन सबसे दर्दनाक बात तब सामने आती है जब इसी एक्सपेरिमेंट पर सालों से काम कर रहे डॉक्टर फ्रैंक ऑल्सन को बिना बताए CIA यही LSD ड्रग देना शुरू कर देती है। लगातार LSD की डोज लेने की वजह से धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और एक दिन अपना आपा खोकर वो इंसान अपने होटल की 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। ऑफिशियली तो उसे सुसाइड दिखा दिया गया, लेकिन बाद में ये बात समझ में आती है कि LSD की ओवरडोज की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और ये खुलासा किया गया कि ये डॉक्टर भी MK अल्ट्रा का हिस्सा थे। 1970 के दशक में जब ये सच बाहर आने लगी, खबरें उड़ने लगीं, तब CIA ने खुद हज़ारों फाइल्स अपने हाथों जलवा दी और हमें अब तक केवल वही खबरें पता हैं जो कुछ चंद फाइलें जलने से बच गईं और लोगों ने पाली। लेकिन सोचने की बात तो ये है दोस्तों कि अगर सारी फाइलें मिल गई होती तो हमें क्या क्या मालूम चल सकता था। लेकिन आज के टाइम पर सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है दोस्तों कि MK अल्ट्रा हुआ था या नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट सच में बंद हो गए थे।
या सिर्फ इनका नाम बदल दिया गया? क्या आज भी कहीं किसी सीक्रेट लैब्स में ऐसे सीक्रेट प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं? और चूँकि हम ये सब कभी नहीं जान पाएंगे, यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। अगर तुम्हें ये कहानी डरावनी लगी तो ज़रा सोच कर देखो कि वो चीज़ें जो उन फाइलों में जल कर राख हो गई वो कितनी डरावनी रही होंगी। ऐसी ही रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है।